हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको द साउंड ऑफ म्यूजिक इस पार्ट के दूसरे भाग को पढ़ाएंगे। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी कि जिसमें बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के संबंध में बताया गया है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने अपने राजसी दरबार में पुंगी नामक जो वाद्य यंत्र था उसके कर्णभेदी यानी कि उसकी सुरीली आवाज न होने के कारण उसको बजाने पर रोक लगाई। और औरंगजेब के समय तक जो पुंगी थी उसकी आवाज कर्णभेदी थी, अच्छी उसकी जो ध्वनि नहीं थी। तो एक बार्बर घराने यानी कि नाई घराने के एक व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि वह जो है उस वाद्य यंत्र को यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे पुंगी करते हैं उस पर वह उसकी टोनल क्वालिटी को सुधार करेगा। और उसने इसके लिए एक चौड़े नरकुल की यानी कि खोखले तने को लिया और जिसमें उसने 7 होल ऊपर किए और उसको बार बार बजाया। तो उससे जो है पुंगी की अपेक्षा बहुत अच्छी ध्वनि निकली। और उस वाद्य यंत्र को उसने राजा के दरबार में जो है बजाया और नाई द्वारा वह बजाया गया। तो शाह यानी कि राजा और उसके दरबार में एक नाई के द्वारा बजाने के कारण उस दोनों का नाम मिलाकर शहनाई हो गया। और शहनाई की जो आवाज थी उसे पवित्र माना जाने लगा। शादियों में, मंदिरों में, कहीं पर भी कार्यक्रमों में सबसे पहले शहनाई को बजाया जाता था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इस शहनाई को एक शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल स्टेज पर पहुंचाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि 5 वर्ष की उम्र तक दुमराव नामक एक स्टेट में यानी कि एक रियासत में, प्राचीन रियासत में एक तालाब के किनारे जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे। और नजदीक के एक मंदिर में भूतपरी चैता गीत गाने के लिए वह जाते थे। और उस संगीत समारोह के अंत में वहाँ के स्थानीय महाराज द्वारा उनको जो है 1 किलो का बड़ा लड्डू दिया जाता था। 1 किलो, 1.25 किलो का जो है बड़ा लड्डू दिया जाता था। और यह जो है लगभग 80 साल पूर्व यह घटना घटित हुई थी। अब बिस्मिल्लाह खान को की उम्र के लगभग 80 साल हो चुके हैं जब उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक संगीतज्ञ घराने में पैदा हुए और उनके पिताजी पैगंबर बख्श, उनके पैतृक जो पूर्वज थे वे भी शहनाई वादक रहे थे। बिस्मिल्लाह खान को अपने इस शहनाई के जीवन में बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। और शुरू में उन्होंने जो यह संगीत था, शहनाई का संगीत, यह अपने मामा जी से सीखा। और धीरे धीरे वह गंगा नदी के किनारे इसका अभ्यास करते रहे और अपने संगीत को जो है निखारते रहे। और उन्होंने शहनाई के माध्यम से रागों को जो है आगे बढ़ाया। जब वह 14 साल के थे तो वे अपने चाचा के साथ जो है इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। और उस कॉन्फ्रेंस के पश्चात उस्ताद फैयाज खान ने उस बच्चे की पीठ थपथपाई और उससे कहा, कठिन परिश्रम करो, तुम यह कर सकोगे। और जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई तो
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है एक बिग ब्रेक मिला और उसके पश्चात वह समय समय पर रेडियो द्वारा जो है उनके संगीत को सुना जाने लगा। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने शहनाई के द्वारा लाल किले से भारतीयों का स्वागत किया और राग कैफी में जो है उन्होंने अपने हृदय के उद्गार जो है उस शहनाई के माध्यम से उड़ेल दिए। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सी यादगार प्रस्तुतियां दी हैं भारत में और विदेशों में, उनके चाहने वाले बहुत हैं। एक बार बिस्मिल्लाह खान के एक शिष्य ने अमेरिका में कहा कि वह संगीत का एक स्कूल वहाँ पर खोले, तो बिस्मिल्लाह खान ने आपत्ति दर्शाई कि वहाँ पर उनको वैसा माहौल नहीं मिल पाएगा। तो उनके शिष्य ने कहा मैं इसके लिए सारे मंदिर, सारा वहाँ का वाराणसी जैसा वातावरण में यहाँ पर उत्पन्न कर दूंगा। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा ठीक है आप ऐसा तो कर लेंगे, पर क्या गंगा नदी को आप इंडिया से यहाँ ला पाएंगे? यानी कि भारत और डुमराव, वाराणसी और डुमराव, इन तीनों जगह से उनका अत्यधिक लगाव था। अपनी मातृभूमि, अपने जन्मभूमि से उनको बहुत अधिक स्नेह था और उन्होंने कुछ फिल्मों में भी अपने संगीत को दर्शाया है, जैसे कि गूंज उठी शहनाई। और गूंज उठी शहनाई का एक प्रसिद्ध गीत था जो उन्होंने शहनाई के माध्यम से गाया था, दिल का खिलौना है टूट गया, और जिसने कि पूरे भारत देश में जो है एक रिकॉर्ड स्थापित किया, यानी कि बहुत अधिक उस गीत को सुना गया। और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कन्नड़ा फिल्म सनादि अपन्ना में भी अपने संगीत को दिया। और पिक्चर यानी कि फिल्म जगत के बारे में वो कहते हैं कि मैं इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहना चाहता हूँ, मैं वास्तविक जिंदगी में रहना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से बाहरी देशों में प्रसिद्ध जगहों पर उन्होंने अपने समारोह को दर्शाया और सभी जगह उनकी प्रशंसा हुई। और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ। और अपने उस भारत रत्न पुरस्कार को अपनी छाती पर रखकर वह कहते हैं कि अपने लड़कों को, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यह भारत की धनी परंपरा है। जबकि अब विदेशी लोग भी इसको सीखने आ रहे हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखा सकते? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वह भारत की धनी परंपरा, संस्कृति का एक उदाहरण है और वह एफर्टलेसली जो है इसका प्रयास करते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल में वह हमेशा ही इसे बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई और जो है उनके मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक प्रकट किया गया। धन्यवाद। और ये जो कठिन वर्ड है इनको आप इसमें उतार लेंगे।